आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जब बहेगा मेरा लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी। 90s में बॉलीवुड में कुछ गिने चुने फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स ही हुआ करते थे और बॉलीवुड की कमान अंडरवर्ल्ड के हाथों में हुआ करती थी और वही कई सारी फिल्मों में पैसे भी लगाते थे। ये एक ऐसा दौर था जब मिलियंस ऑफ यूथ बॉलीवुड के ग्लैमर को देखकर यहाँ हीरो बनने की चाहत में आ तो जाते थे, लेकिन कोई सेट पर चाय पानी पहुंचाने का काम करता था, कोई लाइट मैन का, कोई स्टंट मैन का, या किसी किसी को फिल्मों में छोटा मोटा रोल मिल जाता था। लेकिन हीरो सिर्फ वही बन पाते थे जिनके बाप दादा ऑलरेडी फिल्मों में थे, क्योंकि उनकी फिल्में खुद उनके पेरेंट्स ही प्रोड्यूस कर दिया करते थे। उसी टाइम पर बॉलीवुड में एक ऐसा सुपरस्टार आता है जिसे आगे चलकर लोग हिट मशीन भी बुलाते हैं और उसकी कॉमेडी फिल्में तो भाई कल्ट क्लासिक बन जाती है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब वो एक नहीं बल्कि बैक टू बैक 16 फिल्में फ्लॉप देता है। बॉलीवुड का एक ऐसा सुपरस्टार जिसे आज लोग उसकी डिसिप्लिन लाइफ, धांसू एक्शन, कॉमेडी और फिलेंथ्रोपी यानी नेक कामों के लिए जानती है। लेकिन एक टाइम पर वो रोज रोज नई लड़कियों के दिलों से खेलने वाला और इवन एंगेजमेंट तक कर लेने वाला स्टार बन जाता है। लेकिन आज पब्लिक उसे फैमिली मैन की मिसाल कह के बुलाते हैं। वेल, आपके डिमांड और प्यार की वजह से मैं राइज ऑफ स्टार सीरीज की 5th एंड कंप्लीट वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट एक्टर की जिसने रेस्टोरेंट में काम करने से लेकर ज्वेलरी ट्रेडर, इवन मार्शल आर्ट ट्रेनर का भी काम किया और अपना पोर्टफोलियो फ्री में क्रिएट करवाने के लिए फोटोग्राफर के यहाँ मजदूरी भी की और फिल्मों में खुद स्टंट करने के चक्कर में 3-4 बार हड्डियां भी तोड़वाई। इवन उसकी वजह से उसकी बीवी तक अरेस्ट हुई और तो और एक टाइम पर लोग उसे बाइसेक्सुअल यानी गे तक समझने लगे। वेल, ये काफी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है जिसमें आपको अक्षय कुमार की इंटायर रोलर कोस्टर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेगी जो आप शायद ही जानते होंगे। 2024-25 में क्यों अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर रूल करने वाले हैं ये भी जानने को मिलेगा। लगभग 37 साल से बॉलीवुड में हाईएस्ट पेड एक्टर से लेकर हाईएस्ट पेड टैक्स पेयर रह चुके खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार या फिर राजीव हरिओम भाटिया ने बॉलीवुड में अपने करियर की स्टार्ट 1987 में आई फिल्म आज में एज ए कराटे इंस्ट्रक्टर के तौर पे किया और उस फिल्म में अक्षय का स्क्रीन टाइम सिर्फ 7 सेकंड का रहा। मतलब आपने इधर पल के झपकाई और उधर अक्षय स्क्रीन से गायब। और इस कराटे इंस्ट्रक्टर वाले कैरेक्टर का नाम ही अक्षय था और आगे चलकर राजीव हरिओम भाटिया ने इसे ही अपना स्क्रीन नाम भी बनाया और कहलाए अक्षय कुमार। खिलाड़ी कुमार ने 1991 में डेब्यू किया फिल्म सौगंध से और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर गंदी पिटी, लेकिन उन्होंने इससे पहले एक स्टूडियो में किसी के रेफरेंस से प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती से मिले और अक्षय ने फिल्म दीदार साइन कर ली, जिसके लिए अक्षय को साइनिंग अमाउंट के तौर पर 5000 मिले, जो कि उस टाइम पर उनके लिए काफी बड़ी बात रही। अक्षय के पापा हरिओम भाटिया जो कि एक आर्मी ऑफिसर थे और बाद में यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड में एज ए अकाउंटेंट के तौर पर काम भी किया और वो हमेशा से पढ़ाई में कमजोर अक्षय के लिए वरीड रहते थे। और एक बार जब उन्होंने कहा कि पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो करेगा क्या, तो यंग राजीव ने भी कह दिया कि मैं तो सिर्फ एक्टर ही बनूंगा। और आज जब एक साल में अक्षय की 4-5 फिल्में आ जाती है तो लोग उन्हें ट्रोल करने लग जाते हैं। लेकिन 1991 से लेकर 1995 तक इन्होंने एवरी ईयर नॉन स्टॉप 4-5 फिल्में की, जिसमें डांसर, खिलाड़ी, मिस्टर बॉन्ड, दीदार, दिल की बाजी, वक्त हमारा है, सैनिक, ऐलान, मोहरा, मैं खिलाड़ी तू अनारी, जालिम, सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी और भी कई सारी फिल्में की, जिसमें से 1992 में ही अब्बास मस्तान की खिलाड़ी अक्षय कुमार की पहली और सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। और भाई इस फिल्म में 7 करोड़ का अच्छा खासा कलेक्शन भी किया। और क्या खबर थी जाना और वादा रहा सनम जैसे सॉन्ग्स ने तो भाई मार्केट में आग लगा दी और अक्षय कुमार के फैंस ने उन्हें खिलाड़ी कुमार का नाम भी दिया। फिर ऐलान, ये जिंदगी जैसी फिल्में जहां एवरेज साबित हुई, तो 1994 में आई फिल्म मोहरा, जिसने ना सिर्फ अक्षय कुमार बल्कि सुनील शेट्टी, रवीना टंडन सबकी किस्मत चमकाई। दरअसल इस फिल्म में पहले रवीना टंडन की जगह दिव्या भारती को कास्ट किया गया, बट उनकी सडन डेथ की वजह से रवीना टंडन को फिल्म में जगह मिली। और 1994 में ही आई सलमान भाई की हम आपके हैं कौन के बाद ये सेकंड हाईएस्ट फिल्म भी बनी और सिर्फ 3.75 करोड़ की इस फिल्म में भाई 23 करोड़ का ग्रैंड कलेक्शन किया। और इस फिल्म में गानों का क्रेज ऐसा है कि आज भी ये गाने हमें इंटरसिटी बसेस, पान स्टॉल से लेकर बड़े बड़े इवेंट्स में भी बजाए जाते हैं। फिर चाहे वो टिप टिप बरसा पानी हो जिसकी रीमेक भी बनाई गई, या फिर तू चीज बड़ी या मस्त मस्त, या फिर ना कचरे की धार, या फिर काश कहीं ऐसा होता। मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इवन अपने अंबानी जैसे बिलियनरी की तरह खिलाड़ी कुमार भी कॉलेज ड्रॉप आउट रह चुके हैं। और जहाँ मेरा नेवर मुझे गांजा फूकने के लिए इन्वाइट करता है, तो वहीं अक्षय कुमार के नेवर ने उन्हें ताइक्वांडो सीखने के लिए इंस्पायर किया। और जहाँ आज लोग बैंकॉक किसी और काम से जाते हैं, तो भाई अपने अक्षय कुमार बैंकॉक जाकर शेफ से लेकर वेटर तक का काम करते हैं और 6 साल में ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी बन जाते हैं। फिर 1994 से लेकर 2000 खिलाड़ी कुमार के लिए गोल्डन टाइम रहा, जहाँ इन्होंने भाई गोविंदा के नंबर 1 वाली फिल्मों की तरह मैं खिलाड़ी तू अनारी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खिलाड़ी 420 जैसी 8 फिल्में दी। मतलब फिल्म इंडस्ट्री से लेकर अक्षय के फैंस सब उन्हें खिलाड़ी कहकर बुलाने लगे। और बड़ी बात यह रही कि कंपेयर टू अदर फिल्म्स अक्षय की ये सारी फिल्में सुपर हिट साबित रही। इसके अलावा भी अक्षय ने संघर्ष, जानवर, हेरा फेरी, धड़कन जैसी हिट, सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में भी की। और यही वो टाइम रहा जब रवीना, सिल्वा, ट्विंकल, रेखा सबकी पसंद निर्मा नहीं बल्कि अक्षय बने।
और एक्सेप्ट ट्विंकल खन्ना इन्होंने सबका दिल तोड़ा है। इवन 2009 में जब शिल्पा शेट्टी की शादी में धड़कन का गाना तुम दिल की धड़कन में बजाया जाने लगा तो उन्होंने इंस्टेंटली इस गाने को बंद करने को कहा और अक्षय को अपनी शादी में इनवाइट तक नहीं किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। और इवन एक बार जब अक्षय और प्रियंका को लेकर रूमर आई कि अक्षय उनको भी लपेटे में ले रहे हैं तो उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना ने प्रियंका से उन्हें स्ट्रिक्टली दूर रहने को कहा और मुझसे शादी करोगे के बाद अक्षय ने उनके साथ कभी काम नहीं किया। 2000 में जब अक्षय कुमार की हेरा फेरी आई तो कुछ फिल्म क्रिटिक लोगों ने बोल दिया कि भाई ये क्या बवासीर बना दिए और इसलिए 7.5 करोड़ की ये फिल्म 17.8 करोड़ कमा के एवरेज साबित रही। लेकिन बाद में लोगों के वर्ड ऑफ माउथ ने काम किया और प्रियदर्शन सर की काबिलियत लोगों को बाद में समझ में आई और हेरा फेरी एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन गई और इस लोअर मिडिल क्लास लोगों की स्टोरी को पब्लिक खुद से कनेक्ट कर पाई और इसलिए ये फिल्म नहीं बल्कि लोगों के लिए इमोशन बन गई। वो तो अच्छा हुआ कि आप बीच में आ गए, वरना एक कान के नीचे मारता तो 32 ही हाथ में आ जाती। अपना रूप नहीं देखा उसने। एक बात बता रहे, वो कागज तूने चोरी किया ना? तूने चोरी किया ना? और अभी साले। अच्छा तेरे को कुछ लगा वगा नहीं ना? तो फिर इतना जोर से काय को चिल्ला रहा था? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। एंड विकिपीडिया के अकॉर्डिंग 2000 में आई 9 करोड़ की धड़कन ने भाई 26 करोड़ का कलेक्शन करके मां कसम बॉक्स ऑफिस के चीथड़े उड़ा दिए और सुनील शेट्टी को उस फिल्म के लिए बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और मुहब्बतें के बाद धड़कन बॉलीवुड की बेस्ट सेलिंग साउंड ट्रैक एल्बम भी बनी, फिर चाहे वो तुम दिल की धड़कन में हो, दूल्हे का सहरा हो या फिर दिल ने कहा। लेकिन हेरा फेरी एंड धड़कन से पहले 1994 से 2000 तक खिलाड़ी ने सिर्फ हिट फिल्में ही नहीं दी बल्कि इसी टाइम पर उन्होंने लगभग 15 फ्लॉप फिल्में भी दी, जिसमें डालूंगा डालूंगा, दिन में लेती है रात में लेती है, डबल मीनिंग सॉन्ग्स वाली अमानत से लेकर तू चोर मैं सिपाही, नजर के सामने, सपूत, इंसाफ, बारूद, आरजू जैसी फिल्में भी शामिल हैं। और शायद यही वो टाइम था जब फिल्में फ्लॉप होने की वजह से अक्षय ने अपने दोस्त के कहने पर कनाडा सेटल होने की सोची। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान का हूँ, हिंदुस्तानी ही रहूंगा। ये एक कुछ हुआ था उस वक्त कि जब मेरे साथ मेरी फिल्में नहीं चल रही थी जी, बहुत सारी फिल्में, करीबन 14-15 फिल्में नहीं चल रही थी, तो तब सोचा था कि जाके मैं कहीं और काम कर लूँगा, कनाडा में सेटल हो जाए। सेटल मतलब मेरा एक दोस्त था वहाँ, वो कह रहा था तू इधर आ जा, इधर काम कर ले अगर वहाँ नहीं काम चल रहा। 2001 से लेकर 2005 तक अक्षय ने अजनबी, एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव, आंखें, आवारा पागल दीवाना, अंदाज, खिलाड़ी जैसी हिट फिल्मों के अलावा मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी, जिसमें से अजनबी और आंखें ने जहाँ 17 to 18 करोड़ का कलेक्शन किया तो आवारा पागल दीवाना ने 16 करोड़ का, तो खाकी ने 25 करोड़ का मैसिव कलेक्शन किया। और इवन मुझसे शादी करोगी फिल्म ने तो भाई वर्ल्ड वाइड 56 करोड़ कमाया और गरम मसाला ने 54 करोड़। अब वैसे तो अक्षय कुमार ने अपने पूरे करियर में 17 टाइम्स पुलिस वाले के कैरेक्टर प्ले किया, लेकिन 2004 में अक्षय की सिर्फ और सिर्फ कॉप वाली फिल्में आई, जिसमें मेरी बीवी का जवाब नहीं, पुलिस फोर्स, आन मैन एट वर्क, खाकी जैसी कई सारी फिल्में 2004 में ही आई। मतलब अक्षय कुमार को देखकर रियल वाले कांस्टेबल लोग भी सलाम ठोकने लगे। और मुझसे शादी करोगे के लिए अक्षय को ग्लोबल इंड फिल्म अवार्ड के अलावा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर आईफा अवार्ड भी मिला और गरम मसाले के लिए भाई अक्षय को तो बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी मिला। दूसरे एक्टर के मुकाबले अक्षय को हमेशा से ही काफी कम अवार्ड्स मिले। उन्होंने अब तक 142 फिल्में की, जिसमें से उन्हें सिर्फ 63 अवार्ड्स मिले, जबकि 105 फिल्में करने वाले एसआरके को 123 अवार्ड्स मिले। अक्षय आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाते हो, बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन भी देती है, स्टेज पे परफॉर्मेंसेस करते हो सर, लेकिन फिर भी आपको कभी अवार्ड नहीं मिलता। इसके पीछे का राज क्या है सर? व्हाट इज इट? अवार्ड कभी नहीं मिलता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी 2006 से लेकर 2010 तक अक्षय कुमार को ऑडियंस का मिक्स रिस्पांस मिला और अक्षय ने फिर हेरा फेरी, भूल भुलैया, सिंग इज किंग, हाउसफुल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के अलावा नमस्ते लंदन, टसन, कमबख्त इश्क, दे दनादन, खट्टा मीठा और 30 मार खां जैसी एवरेज और हिट फिल्में भी दी। लेकिन फ्लॉप फिल्में अक्षय का पीछा अभी भी पागल कुत्ते की तरह कर रही थी। और अगेन हमको दीवाना कर गए, जाने मन, जंबो, चांदनी चौक टू चाइना, एक्शन रिप्ले, ब्लू जैसी और भी कई सारी फ्लॉप फिल्में अक्षय ने दी। इवन ब्लू फिल्म में तो अक्षय मरते मरते बचे। मेरा मतलब 2009 में आई संजय दत्त, अक्षय कुमार और लारा दत्ता की फिल्म ब्लू के एक सीन में अक्षय समुद्र में इंजर्ड हो जाते हैं और उनके सर से खून निकलने लगता है और उस जगह पर आसपास साग्स भी आइडेंटिफाई की गई होती हैं। लेकिन अक्षय की टीम उन्हें आनंद फानन में बचा लेती है। और उससे पहले भी 1996 में अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी में अक्षय और अंडरटेकर की फाइट होती है और अक्षय पालिका बाजार वाले अंडरटेकर यानी ब्रायन ली की खूब बजाते हैं। लेकिन इतने हेवी रेसलर को उठा के पटकने में अक्षय की स्पाइन में चोट आ जाती है और उन्हें आज भी स्लिप डिस्क की वजह से काफी पेन होता है। और अपनी ही फिल्म गुड न्यूज में तो इन्होंने अपनी टांग भी तोड़ ली थी। सुना क्या?
ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती। वेल फिर हेरा फेरी अक्षय की एक ऐसी फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड तो सिर्फ 70 करोड़ कमाए, लेकिन इसने इससे भी ज्यादा अगर कुछ कमाया तो वो था लोगों का प्यार। और इवन आज भी मैं महीने में 1-2 बार ये फिल्म देख ही लेता हूँ। और मैं इस 32 करोड़ की भूल भुलैया ने 82 करोड़ कमा के 2007 की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बनी। 2010 से लेकर 2015 एक ऐसा टाइम भी आया जब अक्षय ने डिफरेंट जॉनर की फिल्में भी ट्राई की, जिसमें कॉमेडी के अलावा एक्शन, सस्पेंस और इवन ढेर सारी पैट्रियोटिक फिल्में भी शामिल रही, जिसमें देसी बॉयज, हाउसफुल 2, राउडी राठौर, OMG, स्पेशल 26, हॉलीडे, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, बेबी, गब्बर इज बैक जैसी फिल्में हिट रही और मीडिया ने तो उन्हें हिट मशीन तक बुलाना स्टार्ट कर दिया। और बड़ी बात यह थी कि अक्षय ने इन सारी फिल्मों को 60 दिनों के भीतर कर लिया था। और उस टाइम पर हाउसफुल 2 जैसी फिल्मों ने 186 करोड़ कमाए थे, तो राउडी राठौर ने तो 200 करोड़ का बेंचमार्क भी क्रॉस कर लिया था। OMG 2 ने 150 करोड़, खिलाड़ी 786 और स्पेशल 26 जैसी फिल्मों ने भी 100 करोड़ कमाए थे। तो वही ब्रदर एंटरटेनमेंट, बॉस जैसी फिल्में मुझे तो अच्छी लगी थी, लेकिन ये सब के सब पिट गई थी। वह अक्षय हमेशा से एक हीरो से ज्यादा फिटनेस फ्रीक रहे हैं और आज भी उनकी फिटनेस के सामने यंग लोग भी पानी मांगते हैं, क्योंकि बचपन से उन्होंने अपने पापा को रेसलिंग करते हुए देखा है और उनके घर में फिटनेस एक चॉइस नहीं बल्कि लाइफस्टाइल रही। ऐसा दिन कोई नहीं हुआ है मेरी जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक कि ऐसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा। आप 1 घंटा नहीं दे सकते हो अपने शरीर को कसरत करने के लिए। और दूसरा, 6:30 बजे के बाद खाने की कोई जरूरत नहीं है। आपका शरीर नहीं मांगता इतना खाना। इवन अक्षय की वजह से पहली बार करण जौहर को कांड विद करण का शो सुबह 9 बजे शूट करना पड़ा था। 2015 से लेकर 2018 तक अक्षय ने कई सारी ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से उन्हें आगे चलकर काफी नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 1, सबसे पहली गलती थी खुद की सीक्वल्स छोड़ना, जैसे भूल भुलैया 2, वेलकम 2 और इसके बाद तो राउडी राठौर के सीक्वल के बारे में अक्षय से पूछा ही नहीं गया और प्रभु देवा को भी फिल्म से निकाल दिया गया। नंबर 2, अपनी बनी बनाई पैट्रियोटिक इमेज पर विमल की पिचकारी मारना। बेबी, स्पेशल 26, हॉलीडे, पैडमैन जैसी मूवीज के अलावा 5000 लड़कियों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने से लेकर कोविड रिलीफ फंड, फ्लड रिलीफ, भारत के वीर, ट्रांसजेंडर के लिए होम जैसे इनिशिएटिव के बावजूद गुटखा के एक ऐड और तेल चढ़ाने वाले स्टेटमेंट की वजह से अक्षय कुमार को बुरी तरह ट्रोल किया गया। बाद में उन्होंने गुटखा वाले ऐड के सारे पैसे डोनेट कर दिए, लेकिन पब्लिक में उनकी इमेज खराब हो गई। नंबर 3, अपनी सबसे बेस्ट रिलीज डेट 26 जनवरी को छोड़ना। जब 2008 में संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म पद्मावत की रिलीज डेट 25 जनवरी रखी, तो वही अक्षय कुमार ने अपनी प्री डिसाइडेड पैडमैन की डेट खिसका ली। मतलब क्या ही जरूरत थी भाई, गदर 2 से भिड़कर भी OMG 2 सक्सेसफुल रही थी ना। 2016 से लेकर 2020 तक अक्षय सर ने एयरलिफ्ट, हाउसफुल 3, रुस्तम, जॉली LLB 2, टॉयलेट एक प्रेम कथा 2.0, गोल्ड केसरी जैसी फिल्मों ने भाई थिएटर में आग लगा दिया था। 2016 में आई फिल्म दिसुम में पहली बार अक्षय बाइसेक्सुअल का रोल प्ले करते हैं और उन्होंने कॉफी विद करण के शो पर बताया था कि एक टाइम पर लोग उन्हें गे समझते थे और करण जौहर का कहा था कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूँ। इसके अलावा भी मिशन मंगल, हाउसफुल 4, गुड न्यूज से भी भाई प्रोड्यूसर से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर सबकी चांदी हो गई थी और इन फिल्मों ने भाई 150 करोड़ से 250 करोड़ तक का कलेक्शन किया था। मतलब इस टाइम पर बॉलीवुड में अक्षय कुमार की तूती बोलती थी और हाउसफुल 4 जिसे देखकर मैं मरते मरते बचा था, उसने भी 300 करोड़ छाप लिए थे। खीर खिलाओगी? खीर पहले तू खा तीर। बोला हमारी प्रजा पर ऐसा जुल्म। क्षमा पिताश्री, क्षमा। बचपन से माँ का साया भी नहीं। अच्छा ठीक है उठो 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 उठो। देख लिया। और अच्छा पुत्र, अब और 2021 में कोविड के टाइम पर जब कोई भी अपनी फिल्म रिलीज करने से पहले 10 बार सोचता था, तभी अक्षय कुमार की फिल्म आती है सूर्यवंशी, जो इस माहौल में भी 294 कमा के एक सुपर हिट साबित होती है। लेकिन 2022 में जब अक्षय की सम्राट पृथ्वीराज को पब्लिक इसी एक्सपेक्टेशन से देखने जाती है, लेकिन फिल्म देखकर लोग अपना सिर पीट लेते हैं और 250 करोड़ की यह फिल्म सिर्फ 90 करोड़ कमा पाती है। और इसी साल आई बच्चन पांडे का भी यही हाल होता है। और फिर 2022 में ही आई रक्षाबंधन जैसी बेहतरीन फिल्मों को भी लोग मुंह नहीं लगाते और राम सेतु का भी वही हसर होता है। मतलब 2022 में पहली बार अक्षय की लिटरली 6 फिल्में आती हैं और OTT पर आई कठपुतली को छोड़कर सारी की सारी फ्लॉप हो जाती हैं। 2023 में अक्षय की सेल्फी, OMG 2 एवं मिशन रानीगंज आती है, जिसमें से OMG 2 और मिशन रानीगंज की स्टोरी मुझे काफी अच्छी लगती है। लेकिन जहाँ गदर 2 के आंधी से टकराकर भी OMG 2 हिट साबित होती है, तो मिशन रानीगंज फ्लॉप की शिकार हो जाती है। आपको शायद ही पता होगा कि OMG 2 का बहन के भाई करण जौहर से लेकर सोनी एंटरटेनमेंट सभी ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अमित राय की इस फिल्म को अक्षय एक्सेप्ट करते हैं और 100 करोड़ से नीचे बात न करने वाले अक्षय ये फिल्म फ्री में करने को तैयार हो जाते हैं। तो अब आपको बताते हैं
हैं कि अक्षय की और कौन कौन सी फिल्में आने वाली है। नंबर 1 बड़े मियां छोटे मियां BMCM 2024 की एक मच एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है और फिल्म की बजट 250 करोड़ बताई जा रही है। तो इसके डायरेक्टर है अली अब्बास जफर, जिन्होंने गुंडे, सुल्तान, टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में दे रखी है। ये फिल्म आपको 11 अप्रैल को थिएटर में देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 वेदत मराठे वीर दौलते साथ। दरअसल ये एक मराठी फिल्म होने वाली है जिसमें अक्षय छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में दिखाई देने वाले हैं। वैसे तो महाराज के बारे में सोचने से ही शरद केलकर का चेहरा सबसे पहले दिमाग में आता है, बट अक्षय सर से यही गुजारिश है कि सम्राट पृथ्वीराज वाली गलती दोबारा ना करें। नंबर 3 स्काई फोर्स। तो भाई कंगना की तेजस एंड ऋतिक की फाइटर के बाद अक्षय की स्काई फोर्स इसी साल अक्टूबर में आने वाली है और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसमें अक्षय के साथ एयरलिफ्ट कर चुके निमरत कौर और सारा अली खान भी होंगी। नंबर 4 वेलकम 3 या वेलकम टू जंगल। ये फिल्म नहीं बल्कि चिड़ियाघर है, मतलब आप बॉलीवुड में जितने भी लोगों को जानते हैं आपको सारे लोग यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो फिल्म की डेट 20 दिसंबर बताई जा रही है और प्रोड्यूसर फिरोज नादियत वाले की तंगहाली देखकर अक्षय ने फीस माफी एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट कर लिया है और इवन अनिल कपूर से भी उन्होंने फीस कम करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। इसके अलावा भी अक्षय की जॉली LLB 3, हेरा फेरी 3, हाउसफुल 5 जैसी फिल्में ऑन द वे हैं। तो भाई ये थी अब तक की पूरी स्टोरी ऑफ अक्षय कुमार। ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताना है। एंड अक्षय कुमार से जुड़े 3 सवाल। फर्स्ट, अक्षय कुमार को किस फिल्म में बैक में चोट आई थी? सेकंड, अक्षय ने सेना के लिए कौन सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था? एंड थर्ड, अक्षय कुमार ने अब तक कितनी फिल्में की हैं? तो आपने भी अगर वीडियो ध्यान से देखी है और आप भी अक्षय के फैन हो तो आंसर जरूर देना। तब तक के लिए हर हर महादेव।